बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बशार राजा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बशार राजा साहब, मामला शुरू हुआ था 8 फरवरी को। 9 फरवरी को जीत का ऐलान किया गया। पूरे का पूरा मैंडेट उठा के किसी और की झोली में डाल दिया गया। फार्म 45 गायब हो गए। जिनके पास फार्म 45 थे वो असम्बलियों से गायब हो गए। फार्म 47 वाले जीत कर असम्बली में पहुंचे तो फार्म 45 वाले अदालतों में पहुंचे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने, वहां जाकर केस डिस्कस होना शुरू हुए। जब इस्लामाबाद के 3 हलकों का जिसे कहते हैं ना नंगापन, वो सामने आ गया, हकीकत सब ने देख ली। 3 भागे भागे फार्म 47 वाले अपने आका के पास पहुंचे, गए सीधा इलेक्शन कमीशन में, जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब हमें बचा लीजिए। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने एक समात की रात को फैसला सुनाया कि लो बच्चों और हमारे लायक को खिदमत। कितना कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है ये, क्योंकि पीटीआई ने फैसला किया है कि शुएब शाहीन साहब के मुताबिक अब वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सिकंदर सुल्तान राजा साहब के खिलाफ एक केस लेकर आ रहे हैं। और उसके अलावा जनाब पीटीआई जो है इस फैसले को भी चैलेंज करने जा रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। एक जब आप इलेक्शन कमीशन की बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और सिकंदर सुल्तान राजा की बात कर रहे हैं, तो मेरे ज़हन में हिंद के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, जिनका आपने कल बड़ा शानदार ट्वीट भी किया था, और वो मेरे ज़हन में आ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जो है वो हिंदुस्तान है। वो दावा भी है उनका। और सबसे बड़ा जो इंतखाबात जो उसकी जो अमल होता है ना, इंतखाबी अमल, वो हिंदुस्तान में होता है। कम और बेश आप कह सकते हैं कि 1 अरब के करीब 3 वोटर जो है ना वो वहाँ वोट डालते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। और 3 मराल में वहाँ होती है। अब देखिए इस दफा 7 मराहल में 7 मराल में हुई है। लेकिन वहाँ पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, वो किसी की प्रॉक्सी बना, ना वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से 5 घंटे गायब रहा, और ना वो उसने किसी के कहने पर किसी सियासी जमात का इंतखाबी निशान छीना। और वहाँ पर बड़ी खूबसूरती जो हिंदुस्तान की जमहूरियत की है वो ये है कि हिंदुस्तान के उस इंतखाबी अमल में तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने, वो नेशनल सतह की हो या फिर इलाकाई उनकी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी लेवल पे हो, कुछ स्टेट लेवल, जो तमाम पार्टीज़ ने उन इंतखाबात में हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के बाद जब नताइज सामने आए, तो किसी भी सियासी पार्टी ने उनकी रिगिंग के हवाले से या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से या इलेक्शन कमीशन ऑफ हिंदुस्तान जो था उनके मेम्बरान के हवाले से किसी किस्म का कोई सवाल नहीं उठाया। सही। उन्होंने नताइज को तस्लीम किया, वो इलाकाई पार्टी हो या उनकी नेशनल पार्टी हो, कांग्रेस हो या जो ममता बनर्जी की पार्टी हो या शरद पवार, कोई भी हो, जितनी भी हो, कांग्रेस, उन्होंने नताइज को सर तस्लीम खम करते हुए उन्होंने उसको किया। और आज वो नई अगली हुकूमत, ये हिंदुस्तान की जमहूरियत की ये बेहतरीन जो है वो एग्जाम्पल दी जा सकती है डेमोक्रेटिक कंट्री में। अलमिया मगर हमारे यहाँ ये है कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, ये जब दस्का के इंतखाबात हुए थे तो उस वक़्त इन्होंने जब नोटिस लिया था तो कहा गया था कि बल्ले बल्ले के जी ब्यूरोक्रेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आया है, ये किसी की बात नहीं सुनेगा, ये किसी की बात नहीं मानेगा, और ये जो रिगिंग होगी या जो कुछ भी होगा वो हर किसी की बात वो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लेगा। लेकिन वो हमें क्या पता था जी कि वो जो कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो वो बाद में पता चला कि वो तो बिल्कुल लम लेट हो गए जनाब। वो इलेक्शन के वाले दिन भी गायब रहे। वो इंतखाबी एक पार्टी का सियासी निशान भी उन्होंने छीन लिया। पूरी पार्टी बनकर आए। पूरी पार्टी बनकर आए। फिर लोगों से जो है वो उनके उम्मीदवार जो थे, 3 अप्रैल को जब यहाँ पे कासम सूरी साहब की रूलिंग पर समाअत हुई, कोर्ट में बुलाया गया, उन्होंने कहा 7 माह चाहिए। एक पार्टी किस मुल्क में है एक सियासी जमात जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, उनके उम्मीदवार, उनके मेंबर्स जब इंतखाबी अमल में मैदान में उतरे तो किसी को तजवीज़ कुनगान और तायद कुनगान गायब हो गए, पेपर गायब हो गए, बंदूक को घरों से उठा लिया। हिंदुस्तान के अंदर ये सारा नहीं है। रही बात जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से आपने बात की कि यहाँ पर अब देखिए ये क्या है,
ये है कि इस्लामाबाद की जो तीनों हल्के अभी तो बहुत सारे मामला खुलेंगे। मैं आपको यहाँ पर तो बहुत सारे लोग कहते हैं आगाज यहाँ से ये आगाज है। कहीं ना कहीं से आज स्टार्ट होना था। जो आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी जो तौहीन अदालत केस के हवाले से जो बात, मैं एक खबर आपको दे दूं, ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नहीं मैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर बाद में आता हूँ, लेकिन पहले खबर मैं आपको दे देता हूँ। वो ये है कि लोग कहते नहीं मुस्तफा कमाल और फैसल वाउडा के साथ जो है ना वो सुल्लू गुल्लू वाला मामला नहीं होगा। भाई मैं खबर आपको, इनको समझ नहीं है कि इनके साथ होने वाला क्या है। अच्छा, ये टंगे जाएंगे। टंगे जाएंगे। ये जो मेरा सोर्स है, ये वो सोर्स है जो चीफ जस्टिस के बहुत करीब है। ये मेरा वो सोर्स है जिसने मुझे ये बताया। लेकिन काजी साहब ठीक आप है। बड़े नरम मिजाज थे उसके साथ। यार नरम मिजाज थे वो तो चले होता है, नरम हाथ मिजाज खड़ा थे। हुआ, काजी साहब पीछे हो गए। पीछे हट के जो भी हुआ, लेकिन ये अभी इनिशियली स्टेज है उसकी, जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई है। आगे देखिए होता क्या है जनाब। इस्लामाबाद जी का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल था, जस्टिस तारक महमूद जंगीरी के हवाले से आज इत्फाक से मुझे इस्लामाबाद के जो दो नहीं बल्कि एक मेंबर असेंबली मुझे मिले जो जीते हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कहाँ आ गए जनाब, भुट्टो वाले की तरफ से आए हैं? ये मैंने उनसे पूछा। अच्छा। बल्कि वैसे अकील मलिक साहब सामने मौजूद थे यहाँ पर। मैंने अकील मलिक साहब से ये कहा कि अकील मलिक साहब मुझे अफसोस है आपकी सियासत शुरू होने से पहले सियासत खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसे बंदे को सियासी कुर्बानी का उन्होंने बकरा मुझे कहा बनाते कि हैं ना, मैं क्या जिसके करता। फिर मैंने उन्हें कहा था कि आप डॉक्टर नसरत चीमा की तरह खड़े हो जाते आप, तो फिर आपकी कद काठ में बड़ा होता और आपकी सियासत की अभी बहुत उम्र कुर्बानी का बकरा जंग है बना। कि अभी आपकी बहुत उम्र पड़ी। जो इस्लामाबाद के एक हल्के से मेंबर समझे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मैंने वो मिले तो मैंने उन्हें कहा जी कि आप क्यों चले गए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, क्यों उधर छुप गए? उन्होंने मेरे सामने एक अजीब और गरीब बात की। उन्होंने मुझे कहा जी कि यहाँ पर एक ऐसा मेंबर असेंबली भी है जिससे 22 करोड़ रुपया लिया गया। अच्छा, 22 करोड़ रुपए इस्लामाबाद के हल्के से मुंतखब होने वाला मेंबर असेंबली। 3 ही तो है, कौन सा मुश्किल काम अब है? इतना अफोर्ड कौन कर सकता है? 22 करोड़ रुपया उसको, वही चौथे नंबर वाला। हाँ चौथे नंबर। 12 करोड़ रुपया बेचारे उसने किसी से मांग कर उधार में दिए। अच्छा, 12 करोड़ रुपया उसे मांग कर दिए। उसने कहा जी ये बचाने हैं, असल में 22 करोड़ रुपए 22 करोड़ रुपए बचाने हैं, तो हम इसलिए उधर गए थे। मैंने कहा आपने सबूत क्यों नहीं दिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में? आप वहां जाकर वालेकुम अस्सलाम। फॉर्म 40 कैसे जी, वहां जाकर आप फॉर्म 45 देते, छोटी सी कमर्शियल। वहां जाकर आप फॉर्म 45 देते, लेकिन आपने वहां फॉर्म 45 देने के बजाय आपने दौड़ लगा दी उधर। उन्होंने मुझे जो बात बताई ना 22 करोड़ वाली, तो फिर मुझे समझ आई कि यार मौलाना फजल रहमान दौड़ लगा रहे 80 हैं। अरब की बात करते रहे हैं, वो 100 अरब की बात नहीं, कर रहे हैं। मुझे असेंबली आज में भी पता की है। चला। यकीन करें मुगल साहब आप के बहुत साथ में हैं, महमूद राजा अचकजई साहब। जो बात करते थे ना, मौलाना फजल रहमान, यार जीतने वाला बंदा, इस्लामाबाद वाला बंदा, जीतने वाला जो नून लीग से जिसका ताल्लुक है, वो एक ऐसे मेंबर असेंबली इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले के बारे में कह रहा है कि उसे 22 करोड़ रुपया दिया। यार 22 करोड़ रुपया, सही, मतलब 22 करोड़ रुपया। तो अगर वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल कहता है कि आप हार गए तो उसका तो लग गया। लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तो बहुत अच्छे से सिलसिला शुरू किया। लेकिन चोरी पकड़ी गई, फोर्जरी पकड़ी गई, उसके बाद ही तो तीनों को एकदम से ख्याल आया कि हमें इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए। मुगल साहब आज जो हुआ ना, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छी मूव की है। वो बहुत लेट नहीं कर दी। नहीं, लेट नहीं की है। जो सदाती ऑर्डिनेंस उनकी मेरे ख्याल में आई थिंक सो उनकी पटिशन कल लग जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कल थर्सडे है ना जी, कल जुमेरात ही है। जमरात है, कल या परसों उनकी लग जाएगी। हाँ। और उस पर जो है वो मेरे ख्याल में वो उसको जो सदाती ऑर्डिनेंस आया था उनके बकौल जिन्होंने पटिशन दायर की है, हाँ। उन्होंने कुछ जजेस के नाम लिए, वो उनके सामने लगती है ना। सही, वो उन्होंने कहा कि हमने दरख्वास्त दायर की कि इसको लाजिज बेंच के सामने लगाया जाए। अच्छा, लाजिज बेंच के 3 मेंबर बेंच बन गया 3 जस्टिस साहिबान पे, तो फिर वो जो सदाकती ऑर्डिनेंस हुआ था वो मतुल हो जाएगा। और यही इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज लगा। नहीं, रिटायर्ड जजेस को यार किसको लगाएंगे फिर? हाँ। जस्टिस किसको लगाएंगे? किसी की तारक मसूद को लगाएंगे? तो ये ऑर्डिनेंस किसको लेके आया ना। हाँ, यही इसको उन्होंने चैलेंज किया ना आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उन्होंने कहा जी कि मुझे जिस तरह उन्होंने नाम लिया, मुझे यकीन है कि ये सदाती ऑर्डिनेंस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसे मतल कर देगी। और यही जस्टिस तारक जंगीरी साहब आज उन्होंने डेट देती। मैंने उस बंदे से पूछा कि आपकी डेट क्या है, तो इस्लामाबाद से उन्होंने मुझे पकड़कर यहाँ पर चाय भी ऑफर की। अच्छा, कि राय साहब आप आए, हम आपको कुछ कहानियां सुनाते हैं। उन्होंने मुझे बोलकर, मैंने एक ट्वीट किया ना, उस ट्वीट का बड़ा चल पड़ा नाम। तो उन्होंने मुझे कहा राय साहब ये आपने ट्वीट क्या किया? मैंने कहा जी आप ट्वीट तो मैं अपने लोगों के लिए किया हुआ है, जो कुछ आप कह रहे हैं वही। उन्होंने कहा नहीं,
ये ऐसे डिलीट, मैं डिलीट तो नहीं करता मैं किसी, उन्होंने मुझे पकड़ कर लाया यहाँ पर, चाय भी ऑफर की, मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जी आए हम, हमारे पास आप 10 मिनट हमें टाइम दें, हम आपको कुछ कहानियाँ सुनाते हैं। फिर उन्होंने वो कहानियाँ सुनाई कि राजा साहब वो कहते हैं कि नसने नहीं, बसने नहीं, रुसने नहीं। हम तो बेचारे बिल्कुल जनाब, ये उस बंदे का अल्फाज है यार, अच्छा, जो मेंबर असेंबली इस्लामाबाद से इलेक्टेड है फॉर्म 47 का, ये उसके अल्फाज है। बार बार मैं नाम दे दूंगा। हाँ, उसके अल्फाज है, नसनी नहीं, रुसनी नहीं और बसनी बसनी नहीं। भी नहीं। हम तो बिल्कुल बेअख्तियार है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा कि आपका, उन्होंने कहा जी क्या होगा, हमने दरख्वास्त दी हुई है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन वो चैलेंज हो गई है। और मुझे जो, अच्छा उस बंदे की जिसकी बात कर रहा हूँ, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगली 11 या 12 जून तारीख दी हुई है जनाब उस बंदे को कि जरा तू आ जा, लाइन हाजिर हो। अब होगा क्या, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की बात चलेगी, हाई कोर्ट की अथॉरिटी चलेगी, हाई कोर्ट के था इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक जो है 151 नहीं, वो हाई नाफिज कोर्ट, अमल। हाई कोर्ट की बात चलेगी, तो फिर इनकी इस्लामाबाद हाई छुट्टी कोर्ट होगी? की। हाँ बिल्कुल इनकी छुट्टी होगी। और वो जो ये जो बात हो रही है ना कि इलेक्शन अर्ली होने वाले हैं 4-6 माह में, ये बिल्कुल दुरुस्त बात हो रही नवंबर है, की बात सच ये है। बात दुरुस्त हो रही है। उसके उसका उसका रीजन है, उसका कारण है। कारण ये है कि जो इस्लामाबाद का जो मेंबर असेंबली था, उसने मुझे कहा कि इलेक्शन होने वाले हैं। नवंबर की बात चल हाँ। रही है, ये तो सारे डिस्कस हो रही है, नवंबर की बात चल रही है, लेकिन वो दो सीए फैसला करके बैठे हैं कि इमरान खान का असर जायल हो जाएगा। ओ भाई, उसका असर अब अगली नस्लों में चला उसे जाएगा। ज्यादा देर ये अंदर नहीं रख सकते, ये उन्हें भी पता है, ये सबको पता है, ये नून लीग वालों को भी पता है। नून लीग वालों को इसलिए पता है कि उन्हें ये जानते हैं वो कि यार जिस तरह वो बैठ के आज रो रहे थे ना, जो इस्लामाबाद के मेंबरान असेंबली थे, उनमें से 2 मुझे मिले, एक नहीं मिला, जो मुझे पकड़ कर लेकर आए थे, वो रो रहे थे कि यार हम क्या करें, हम तो बिल्कुल बेअख्तियार है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें तो जो आप अकामात सच का मिलते हैं सामना ना, करें, अगर आपको मैंने लोगों ने उन्हें ये mandate कहा, नहीं दिया, मैंने उन्हें कहा, तो आप लोगों के साथ कनेक्ट करें ताकि मैंने लोग आपको वोट दें। मैंने उन्हें ये कहा जी कि आप डॉक्टर निसार चीमा की तरह बहादुरी दिखाए ना। हाँ। हम कहते हैं नहीं लेते, आप खुरम दस्तगीर बने, खुरम दस्तगीर बने, और आप ये ख्वाजा ख्वाजा साद साद रफीक बने। बने। हाँ। और ये मैंने कहा कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने फॉर्म आपके जो ओरिजिनल जेन्युइन आपके पास है फॉर्म 45 वो दे, इस्लामाबाद हाई अपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला करता है, आप उसे तस्लीम करें खुले दिल से। आपका कद, आपका काट सियासी तौर पर बढ़ेगा और आप हमेशा के लिए सियासत करेंगे। अगर ये हुआ तो आप सियासत नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि इन 2 मेंबरान असेंबली ने इस्लामाबाद से मुंतखब होने वाले तीसरे मेंबरान असेंबली की जो क्लास ली है ना, जो बाद में जिसने ज्वाइन किया नून लीग को। नहीं वो नहीं और था, अच्छा। जो क्लास ली है ना उसकी, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है सारा कुछ। उन्होंने कहा जी कि मुझे कहा कि राय साहब आपको पता नहीं है कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। अच्छा, हाँ, उन्होंने ये बातें की हैं। बहरहाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चैलेंज हुआ है, उन्होंने कहा चलते भंगुडेशन निभा देते हैं, उनसे चक्कर ही है हमने। चक्कर ही हमने। और सही। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है, वो अली बुखारी साहब ने चैलेंज किया है, आज चैलेंज किया है जो, और वो समात के लिए मुझे लग रहा है कल या परसों वो मुकर्रर हो जाएगा। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट तेजी से केसेस की समात कर रही है, वो मंतकी अंजाम तक मामले को पहुंचाना और चाहते अगर हैं। लेके आते हैं केस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रेफरेंस लेके आते हैं, शिकायत लेके उनका आते हैं, बिल्कुल सुप्रीम राइट जुडिशल- बनता है, राइट बनता है, शुएब वो शाहीद लेकर साहब बोल गया आज। हाँ राइट बनता है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेकर आते हैं तो फिर इनका जाना मुकद्दर में होगा जनाब। सही, बहुत शुक्रिया बिशार राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।